हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI बैंगलोर के तरफ से यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़े, हम आपको बता देते हैं कि जो वैकेंसी है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है, संविदा के आधार पर वैकेंसी निकाली गई है। बेसिकली यहाँ पर 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर वैकेंसी है ये। तो इसमें 2 ईयर प्लस 2 ईयर प्लस 1 ईयर के टर्नओवर पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं CMTI क्या है। तो CMTI बेसिकली एक R&D इंस्टीट्यूट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैवी मिनिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर ये आता है। इसका काम क्या होता है? तो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द कंट्री के ग्रोथ के लिए, और बहुत ही ये कह सकते हैं की रोल प्ले करते हैं रिसर्च के क्षेत्र में, डिज़ाइन डेवलपमेंट, मशीन के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज होती है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की, उसके डेवलपमेंट में ये लोग काम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी क्या निकाली गई है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या यहाँ पर आपको पे स्केल सैलरी वगैरह मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पोस्ट है वो निकाला गया है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की यहाँ पर जो सैलरी है 42,000 पर मंथ है, प्लस HRA है। HRA यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए, 30% बैंगलोर में HRA है। तो 42,000 प्लस उसका 30%। मैक्सिमम एज इसके लिए 40 ईयर रखा गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए विद सिविल इंजीनियरिंग, और 4 ईयर का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। वो सारा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है? 2 है। तो एक हो गया सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, एक हो गया प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए। इसके लिए बेसिकली क्या है? तो 28,000 प्लस यहाँ पर HRA है इसका सैलरी। इसके लिए 35 एज ये यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। बेसिकली यहाँ पर है क्या, जो भी यहाँ पर आपको एज क्वालिफिकेशन वगैरह है ये सब अप्रैल लास्ट तक के अनुसार वैलिड होना चाहिए। और इसके लिए जो इंटरव्यू की तारीख रखी गई है 29/5/2025 को इसका इंटरव्यू रखा गया है। तो इस डेट पे आपको यहाँ पर आकर के इंटरव्यू देना होगा। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो उस केस में यहाँ पर रिटन टेस्ट भी हो सकता है। दूसरी वैकेंसी जो है जो प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए यहाँ पर 28,000 प्लस HRA है, 35 एज इसकी है ईयर रखी गई है। क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BE टेक ME M.Tech इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और 2 साल का यहाँ पर पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या यहाँ पर इनको बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है डिटेल कि क्या क्या यहाँ पर डिजायर्ड एक्सपीरियंस को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो इसके लिए टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट इस वाले डिसिप्लिन के लिए है। देन यहाँ HTML जावा इन सब के लिए यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस वालों के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर इसके लिए 4 पोस्ट है। इसका इंटरव्यू यहाँ पर 4/6/2025 को रखा गया है। प्रोजेक्ट एसोसिएट जो यहाँ पर सेकंड है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड है इसके लिए भी 28,000 प्लस HRA है, एज लिमिट 35 ईयर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन BE टेक ME M.Tech इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक्सपीरियंस। इसके लिए क्या बेसिकली AutoCAD, स्टेडा प्रो, स्टेबस इस सब में एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 1 वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू 16/6/2025 को इसका इंटरव्यू यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट बात की जाए प्रोजेक्ट एसोसिएट, तो इसके लिए 25,000 प्लस HRA यहाँ पर है। इसके लिए एज लिमिट 35 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन BE टेक ME M.Tech इन मैकेनिकल होना चाहिए। यहाँ पर सारा दिया गया है डोमेन का नॉलेज कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, और उस रिस्पेक्टेड एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पर वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाई गई है, ठीक है। देन यहाँ पर उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए BE टेक ME M.Tech मेट्रोलॉजी में हो, नैनो टेक्नोलॉजी में हो, केमिकल में हो, मटेरियल साइंस में हो, मेटलर्जी में हो। देन यहाँ पर MSc फिजिक्स का हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड साइंस हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया। तो इन सब के लिए यहाँ पर रिस्पेक्टिव पोस्ट दिया गया कि किस किस के लिए कितना यहाँ पर पोस्ट है, किस वाले एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर कितनी पोस्ट निकाली गई है। इन सभी पोस्ट के लिए जो यहाँ पर इसका इंटरव्यू होने वाला है वो 2/6/2025 को इसका इंटरव्यू रखा गया है। देन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 इसके लिए 25,000 प्लस HRA, 35 ईयर इसके लिए भी है। देन यहाँ पर क्वालिफिकेशन BE टेक ME M.Tech इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए।
इसके लिए भी यहाँ पर पोस्ट दिया गया है 1 और 3, टोटल 4 पोस्ट निकाला गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है क्या क्या चाहिए। इसके लिए जो इंटरव्यू है वो 10/6/2025 को रखा गया है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 25,000 प्लस HRA 35 ईयर। देन इसके लिए क्या है, MCA होना चाहिए फर्स्ट क्लास किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें बेसिकली वेब डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है, एक पोस्ट है। 4/6/2025 को इसका इंटरव्यू रखा गया है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड के लिए, इसके लिए 20,000 प्लस HRA है। यहाँ पर 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। यहाँ पर आपको बेसिकली CNC का एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर कैट सॉफ्टवेयर या NXUG का एक्सपीरियंस, सॉलिड वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पोस्ट है। 27/5/2025 को इसका इंटरव्यू डेट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड में ही फर्स्ट क्लास BSc इन केमिस्ट्री है, तो इसके लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है। 17/6/2025 को इसका इंटरव्यू है। देन प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट की कैटेगरी में 18,000 प्लस HRA है। इसकी एज लिमिट 25 ईयर रखी गई है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, फर्स्ट क्लास ITI इन मशीनिस्ट है, टर्नर है या ग्राइंडिंग है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। टोटल यहाँ पर इसके लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पर इसका इंटरव्यू कब होने वाला है, तो 6/6/2025 को बेसिकली इसका इंटरव्यू होने वाला है। देन फर्स्ट क्लास ITI इन इलेक्ट्रीशियन है, तो इसके लिए यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको होना चाहिए। जो यहाँ पर लास्ट वैकेंसी है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। यहाँ पर 20,000 प्लस HRA मिलेगा। 30 ईयर यहाँ पर एज लिमिट है। फर्स्ट क्लास BBA BCom या BSc होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी सेक्रेटरियल एक्सपीरियंस है या ऑफिस वर्क मैनेजमेंट का है, और यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा मांगी गई है। 2 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। 12/6/2025 इसकी यहाँ पर इंटरव्यू की डेट रखी गई है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पेशल मेंशन में है, जैसे जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए है, अगर उनके पास नीट या फिर गेट है तो उनको 31,000 प्लस HRA मिलेगा, और अगर नॉर्मल है तो 25,000 प्लस HRA मिलेगा। सेम प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए अगर यहाँ पर नीट या फिर गेट है तो 35,000 प्लस HRA, नॉर्मल के लिए 28,000 प्लस HRA दिया जाएगा। ये थी पोस्ट के अनुसार उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वहाँ पर एज लिमिट है, क्या क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया और क्या इंटरव्यू की डेट रखी गई है। इसका बेसिकली जो वेबसाइट का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप इस डिटेल को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आप किस कॉलम में फिट बैठते हैं, किसके अनुसार आपको यहाँ पर किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू अटेंड करना है। अब इसके कुछ हम जनरल गाइडलाइंस देख लेते हैं, नोट देख लेते हैं बेसिकली क्या क्या है। तो यहाँ पर जो भी कट ऑफ डेट है एज वगैरह कैलकुलेशन की 31/5/2025 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वगैरह जो SC ST OBC हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो भी आपको मिलता है वो यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर आपको सारा अपना सर्टिफिकेट वगैरह देना होगा, बैलेट, फिर उसी के आधार पर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक, देन यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जब आप आएंगे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए तो कोई TADA वगैरह आपको भुगतान नहीं किया जाएगा, वो आपको अपने तरफ से पेमेंट करना होगा। और जितने भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का मीन्स एटलीस्ट आपका यहाँ पर 60% मार्क होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर एवरी मंथ आपको 1 लीव दिया जाएगा। जब आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तो एक पेड लीव के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। वर्किंग की बात की जाए तो मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे हॉलीडेज होता है, तो 5 डेज वर्किंग का कल्चर है, प्लस 1 एक्स्ट्रा लीव पर मंथ यहाँ पर आपको दिया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पर जो बेसिकली मैकेनिकल है, मेट्रोलॉजी, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और MSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री, इन सारे पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसमें बेसिकली पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, देन उनका इंटरव्यू होगा। बाकी अलग जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है अनटिल एंड अनलेस नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए। और बेसिकली यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। HRA का मतलब क्या है, तो HRA यहाँ पर आपको 30% HRA एज पर बेंगलोर के हिसाब से दिया जाएगा। चूँकि ये एक क्लास सिटी में आता है तो यहाँ पर 30% HRA आपको यहाँ पर दिया जाएगा।
कोई और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना कोई भी क्लेरिफिकेशन मांग सकते हैं। जो भी डेट यहाँ पर आपको दी गई है उस डेट में बेसिकली आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर जाना है और वहाँ पर एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म को भर के आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। उस टाइम इंटरव्यू या फिर उसका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। और यहाँ पर फोटोग्राफ वगैरह आपको ले जाना है, साथ में पूरा ओरिजिनल प्लस उसकी फोटो कॉपी भी ले जानी। सबसे पहले वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद देन आपको वहाँ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए अलाउ किया जाएगा। आपको 9 बजे वहाँ पर पहुँचना होगा, 9 to 9:30 के बीच में पहुँच के एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। इसका एड्रेस वगैरह हम वेबसाइट का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। बेसिकली ये बेंगलोर में है, तुमकुर रोड पर है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्म होता है कैसा होता है, फॉर्म आप देख लीजिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ से भी फॉर्म डाउनलोड करके वेबसाइट से भर के ले जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ भी आप जा कर के भर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह चिपकाना होगा, नेम ऑफ द पोस्ट कौन सा है, पोस्ट कोड, सीरियल नंबर क्या है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सारे ही आप अपना बेसिक डिटेल भरेंगे और जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह है सारा भर के आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे या फिर यहाँ से खुद से भर के लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया CMTI के ओपनिंग के बारे में। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, ठीक। इंटरव्यू की डेट यहाँ पर आप सभी को दी गई है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं पहले उसको अच्छे से पढ़िएगा कि उसमें क्या क्या यहाँ पर डिटेल्स मांगी जा रही हैं, क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। अगर आप उसके अनुसार सुटेबल बैठते हैं तो आप इंटरव्यू को जा करके अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 5 डेज वर्किंग है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे लीव +1 एक्स्ट्रा लीव यहाँ पर आपको मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत R&D इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ये आता है। तो आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।